नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वर्मा आपके साथ। आइए आज हम देखेंगे कल के पेपर यानी यूपी बीएड का 6 अगस्त का पेपर का फुल्ली एनालिसिस। देखते हैं जीके के किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। आइए देखते हैं पहला सवाल जो पूछा गया है कल के बीएड के पेपर में, यानी ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड क्या है? ये म्यूजिक से रिलेटेड अवार्ड है, म्यूजिक में दिया जाता है। इसे जीता है किसने? हनी सिंह के द्वारा, यो हनी सिंह के द्वारा जीता गया है ये अवार्ड। उसके बाद आ जाइए अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020, यानी 2020 का अंडर 19 का वर्ल्ड कप किसके द्वारा जीता गया था? सबसे पहले देखने की बात, ये इंडिया वर्सेस बांग्लादेश हुआ था। बांग्लादेश, इसके जो मैच थे वे साउथ अफ्रीका में हुए थे। मैच हो रहे थे साउथ अफ्रीका में और इसे जीता था किसने? बांग्लादेश के द्वारा जीता गया था। इसका सीधा आंसर बांग्लादेश था। उसके बाद यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बड़ा ही आपका उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बड़ा ही आसान सवाल। उसके बाद यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में। ये थे सवाल। आइए देखते हैं आगे के सवाल कैसे पूछे गए। ये हैं अगले 4 सवाल जो कि बीएड में पूछे गए थे। कोविड-19 फर्स्ट केस, यानी कोविड-19 कोरोना का पहला केस कहाँ मिला था? ये मिला था आपका केरला में। केरला की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। क्या है? तिरुवनंतपुरम केरला की कैपिटल है, राजधानी है केरला की तिरुवनंतपुरम। उसके बाद आ जाइए आपका पहली डेथ जो कोविड-19 से हुई थी, कोरोना से पहली डेथ कहाँ पे हुई थी? कर्नाटका में हुई थी। कर्नाटका में पहली डेथ हुई थी। और इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है कर्नाटका की बेंगलुरु। ठीक है ना, ये कैपिटल्स आपको याद रखनी है। हर पेपर में एक ना एक कैपिटल जरूर पूछी जाती है। जैसे ये सीधा सवाल देखिएगा, कल पूछा गया था आरोग्य सेतु ऐप किस डिजीज से रिलेटेड है, किस बीमारी से रिलेटेड है? सीधा इसका आंसर है कोविड-19। कोविड-19 के लिए आरोग्य सेतु ऐप बनाया गया। उसके बाद पहली भारतीय महिला जो कि पहला ओलंपिक जीती थी, पहली भारतीय महिला कौन थी ओलंपिक जीतने वाली? सीधा सवाल है, इसका है आपका कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी वो पहली लेडी थी जिसने ओलंपिक जीता था, कर्णम मल्लेश्वरी। और कौन सा ओलंपिक था? सिडनी ओलंपिक था। सिडनी ओलंपिक 2020। जी हाँ, 2020 पिछले साल ही पहली भारतीय महिला ने ओलंपिक में जीता है, कर्णम मल्लेश्वरी। उसके बाद मालगुडी डेज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, एयरफोर्स के एग्जाम में भी पूछी गई थी। मालगुडी डेज किस लेखक की बुक है? मालगुडी डेज है आर.के. नारायण जी की। आर.के. नारायण जो हैं उनकी है किताब ये मालगुडी डेज। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चंस। ये है दोस्त अगले 4 क्वेश्चंस। देखिए फायर एक्सटिंग्विशर यानी आग बुझाने का जो होता है, वो जैसे आपने देखा हो लाल सिलेंडर्स रखे रहते हैं मॉल वगैरह में, पुलिस स्टेशन वगैरह में। आग बुझाने के लिए जो होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? आप सभी जानते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस उसमें भरी जाती है। उसके बाद आइए मायोपिया, ये है आंख से संबंधित बीमारी है जिसमें नियर साइटेडनेस जिसे कहा जाता है, जिसमें हमें पास के ऑब्जेक्ट, पास की चीजें सही दिख जाती हैं पर दूर की चीजें सही नहीं दिख पाती। तो इसमें पूछा गया था कि इसे सही करने के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है? उसे कहते हैं हम कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस मायोपिया से बचने के लिए लगाया जाता है। और कॉनकेव को हिंदी में कहते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस इसमें लगाया जाता है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं भारत में? सीधा सवाल, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। 8 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में, 8। कितने हैं? 8। उसके बाद आर्य समाज की स्थापना, यह है एक बढ़िया क्वेश्चन। आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। उसके बाद इनकी एक पुस्तक भी है, इनकी एक बुक भी है, उसे भी आप ध्यान रखना। इनकी एक बुक है स्वामी दयानंद सरस्वती की बुक, कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश कौन सी बुक है? सत्यार्थ प्रकाश बुक है, याद रखना है। हो सके आगे किसी क्वेश्चंस में आपको ये क्वेश्चंस भी दिख जाए, आगे किसी पेपर में आपको ये क्वेश्चन मिल जाए। देखिए सही से सत्यार्थ प्रकाश है। आइए देखते हैं अगले 4 क्वेश्चन। दांडी यात्रा जो कि इंपॉर्टेंट एक डेट है इसकी। दांडी यात्रा कब स्टार्ट हुई थी ये पूछा गया था। दांडी यात्रा स्टार्ट हुई थी आपकी 12 मार्च 1930 को। उसमें पूछा गया था स्टार्टिंग डेट, पर ये कब तक खत्म हुई थी? 21 दिन चली थी, ये खत्म हुई थी 6 अप्रैल 1930 को। यानी दांडी यात्रा की जो डेट हुई वो 6 अप्रैल को स्टार्ट, 12 मार्च को स्टार्ट और 6 अप्रैल को खत्म। और स्वास्थ्य दिवस आपका कब मनाया जाता है? स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये सब सवाल यूपी बीएड के थे। देखिए प्लासी का युद्ध कब स्टार्ट हुआ था? 1757 का युद्ध है प्लासी का युद्ध, ये बात ध्यान रखने की है। ये एक बढ़िया सवाल है। स्टैंडर्ड टाइम GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम
से कितना ज्यादा आगे है? स्टैंडर्ड टाइम जीएमटी से कितना आगे है? सीधा सवाल, 5.5 घंटे, 5.5 घंटे स्टैंडर्ड टाइम जीएमटी से आगे है। आइए देखते हैं अगले सवाल। ये अगले सवाल देखिए, फेदोमीटर या फिर फेडोमीटर क्या मापने के लिए यूज किया जाता है? इसका सीधा सीधा आंसर है गहराई। ये गहराई नापने के लिए यूज किया जाता है फेदोमीटर। उसके बाद इंडिगो बुक, इंडिगो बुक किसके? देखिए बुक के 3 सवाल आ गए हैं। इंडिगो बुक किसकी बुक है? मैगस्थनीज की बुक है। मैगस्थनीज की बुक है। मैगस्थनीज, इंग्लिश में भी लिख देता हूं, मैगस्थनीज की किताब है। उसके बाद ये एस्केप वेलोसिटी या फिर पलायन वेग, इसका मतलब क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी क्या है? इस स्पीड से अगर हम किसी चीज को ऊपर फेंकें तो वो अंतरिक्ष से बाहर चली जाएगी, कभी वापस नहीं आएगी। ये वो स्पीड होती है। ये कितनी स्पीड होती है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी इस स्पीड से अगर किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंका जाए तो कभी वापस लौट कर नहीं आएगी, सीधा अंतरिक्ष से बाहर निकल जाएगी। हिंद स्वराज किसकी बुक है? ये है आपकी महात्मा गांधी जी की बुक। किसकी बुक है? महात्मा गांधी। उसके बाद आवेश का मात्रक या फिर चार्ज को हम किस में नापते हैं? चार्ज को किस यूनिट में नापा जाता है? कूलाम। इसका मात्रक होता है कूलाम में चार्ज को नापा जाता है। आइए देखते हैं अगले सवाल। यह है नेक्स्ट 4 क्वेश्चन। आइए देखते हैं। इसमें पूछा गया है विटामिन सी। विटामिन सी को क्या कहा जाता है? एस्कोर्बिक एसिड इसका साइंटिफिक नेम है। पर सवाल ये नहीं था, सवाल था कि इसकी कमी से कौन सी डिजीज हो सकती है? इसकी कमी से स्कर्वी डिजीज हो जाती है। विटामिन सी काहे में पाया जाता है? खट्टे पदार्थों में। सभी खट्टे पदार्थ में विटामिन सी पाया जाता है, जैसे कि संतरा, मौसमी, ये सब खट्टे पदार्थ हैं, नींबू, इन्हीं सब में आपका विटामिन सी पाया जाता है। पूछा गया था स्कर्वी। और CH4 का केमिकल फॉर्मूला आया था, जो कि है मेथेन का केमिकल फॉर्मूला पूछा गया था, जो कि है CH4। अब CH4 को, इसे मेथेन को एक चीज और कहा जाता है, ये होती है मार्स गैस। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्स गैस भी कहा जाता है, नोट करिएगा। उसके बाद स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? पूछा गया था। इसका गठन हुआ था 1923 में भाई साहब, और इसका गठन किया गया था CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मोतीलाल नेहरू, ठीक है ना, ये थे इसके गठन करने वाले। इसमें पूछा सीधा का बस यही गया था 1923। इसका गठन का वर्ष पूछा गया था। टोटल हड्डियां पूछी गई थी, जो कि 206 होती हैं, सब जानते हैं। और उसके बाद पंचायती राज पूछा गया था कि पंचायती राज समिति का जिक्र किस संविधान के संशोधन में किया गया है? तो सीधा पूछा है, यह है 73 संविधान संशोधन या फिर 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसका जिक्र किया गया है। ये थे सभी क्वेश्चंस जो कि यूपी टेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। बाकी सभी पेपर्स जैसे SSC CHSL के पेपर भी चल रहे हैं, उसका भी एनालिसिस मैं 1-2 दिन में लेकर आऊँगा। आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।